को भोगना है। ऐसे ही पुत्र भक्तों, मैंने पहले भी एक दृष्टांत के रूप में वर्णन किया, आज पुनः उसी दृष्टांत का वर्णन कर रहा हूं। जब एक वेशधारी साधु, जिनकी जटाएं बहुत लंबी थी और उन जटाओं में वह ठाकुर सालग्राम को रखता, उस जटाओं में वह नशे इत्यादि के लिए भांग, सुल्फा इत्यादि रखता और लोग दिखावे के लिए हाथ में लोहे का चिमटा लिए हुए नारायण नारायण कहता और आगे धूना रमाए रखता। ज्येष्ठ मास में भी उसके शरीर पर उस धूने की तपस का प्रभाव नहीं होता। नशे इत्यादि का सेवन करने से बहुत से ऐसे कलयुगी साधु और आत्माएं उस जटाधारी साधु के साथ लगी हुई थी, जिन्हें नशे इत्यादि करने का समय मिलता। बहुत से भगत उस धूने से अपने मस्तक के ऊपर भूत का तिलक करते और वह जटाधारी साधु ये कह देता, तुम्हारी शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जब भी मनोकामना पूर्ण हो बाबा को सुल्फे इत्यादि से प्रसन्न करना चाहिए। आज अपने मन में ये संकल्प लो, ऐसा कहकर जटाधारी साधु उन आत्माओं से संकल्प दवा देता। गुरु कृपा, देव कृपा, उनकी भक्ति से जब कार्य संपन्न होते, इच्छा पूर्ण होती, तब उनके मन में आता, मैं जो मन में मनोकामना लिए हुए गया पहुंचा था, उन मनोकामना तो पूर्ण हुई, अब मैं अपना संकल्प पूर्ण करूं और बाबा को वह बहुत सी ऐसे नशे इत्यादि का भेंटा के रूप में दिए जाते। समय व्यतीत हो रहा था। अब तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उस महात्मा का यश मान कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। शनि शनि उस धूने के पास एक कुटिया हुई, कुटिया से पश्चात शनि शनि वहां पर एक भवन के रूप में तैयार हो गया। अब उस भवन में वह कलयुगी वेशधारी साधु सत्संग के रूप में करता और ठीक सन्मुख एक सुंदर भवन, जिसमें एक रथ और रथवान घोड़ों सहित तैयार रहता। उस भवन में एक वैश्या रहती थी। उनका गायन नृत्य देखने के लिए लंबी लंबी लाइन कतारों के रूप में लगी रहती। उधर वह महात्मा जब सत्संग करता तो मन में आता, ये वैश्या कितनी सुंदर है, कितने लोग आकर नृत्य को देखते हैं, मैंने कौन सा कर्म किया, मैं उस स्थान पर जा नहीं सकता और वह मेरे स्थान पर कैसे आएगी। बस हर समय मन में यही इच्छा रहती। जब भी सत्संग के रूप में करता तो उसका ध्यान तो उस वैश्या की ओर लगा रहता। अब क्या था, वैश्या के मन में आता, अरे मैंने तो बहुत से पाप कर्म किए, मेरी गति कैसे होगी। एक दिन मन में आया, यदि मैं उस महात्मा के सत्संग को सुनूं तो हो सकता है मेरे पापन अभागन को उस सत्संग में प्रवेश ना करने दें। फिर दृढ़ संकल्प करके मन में आया, वह मेरे को धक्के मार के निकाल देंगे, मैं पापन हूँ, अभागन हूँ। ऐसा मन में निश्चय कर वह सायंकाल के समय सत्संग सुनने के लिए महात्मा के भवन में पहुंची। वहां पर जाते ही उसे मन को शांति मिली। उसी दिन से उसने मन में एक संकल्प लिया, मैं अब वैश्य का कार्य नहीं करूंगी और प्रतिदिन सूर्य उदय होते ही वह अपने सामने उस वेशधारी साधु जिसके तप के ऊपर वो, जिसके चेहरे के ऊपर बहुत तप था, उसके दर्शन करती और मन ही मन प्रार्थना करती, मैं पापन हूं, हे महात्मन, मैंने आपको गुरु के रूप में माना है और साधु महात्मा ने तो घन का पापन को भी ततारा था, मैं भी पापन हूँ, मेरे ऊपर भी कृपा करो। अब तो प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाती। एक दिन महात्मा के चरणों में झुक गई और कहने लगी, मैंने मन ही मन आपको गुरु बनाया है,
अब मेरे ऊपर कृपा करो। तब वह साधु वेशधारी ने उस वैश्य को बाजू से पकड़ा और कहने लगा, जानते हो तुमने कितने पाप कर्म किए? हाँ गुरुदेव मैं जानती हूँ। नहीं, ये देखो सामने जो एक बड़ा पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, ये मैंने ही एकत्रित किए हुए हैं। जब भी तुम्हारे निवास स्थान पर कोई भी नृत्य गायन आदि सुनने के लिए जाता, तो उसी समय मैं वहां से पत्थर उठा कर उतने आत्माओं के निमित्त होकर एक नुक्कड़ में डालता गया। देखो आज ये कितना बड़ा ढेर बन चुका है। अब तुम ही बताओ, इतने पाप कर्म किए और फिर भी तुम कहती हो मेरा कल्याण हो। तेरा कल्याण कैसे होगा? तब वह वैश्या आत्म विभोर होकर आंखों में आंसू की धारा बह उठी और कहने लगी, गणकाली ने तो पाप कर्म किए थे, यदि उनके पापों का नाश हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? हे गुरुदेव आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब तो मैंने उस सभी पाप कर्म को छोड़ दिया है। अब गुरु ही था, भले वे वेशाधारी के रूप में था, लेकिन वैश्य के लिए तो भगवान के रूप में था। तब वेशाधारी साधु ने कहा, तो ठीक है, तेरा कल्याण हो, तुम्हारे पापों का नाश हो। बस गुरु के आशीर्वाद मिले ही थे तो वैश्या का मन प्रसन्न हुआ। वह रात दिन भक्ति करने लगी। उधर समय आने पर दूत भेजे गए, देवदूत और यमदूत तो महात्मा को लेने के लिए आए और उस वैश्य को देवदूत लेने के लिए आए। तब महात्मा ने पूछा, अरे मैंने तो बहुत भक्ति की है, आप यम के दूत हो, आप मेरे को लेने नहीं आ सकते? मेरे को तो देवदूत लेने आने चाहिए थे। तब दूतों ने कहा, हाँ आए तो हम इकट्ठे ही हैं, और देवदूत तो वैश्य को लेने चले गए, हम तुम्हारे को लेने के लिए आए हैं। तब क्या था, महात्मा ने कहा, ये आपको गलती लग रही है, आपको वैश्य द्वार पर जाना चाहिए था और देवदूतों को मेरे द्वार पर आना चाहिए था। तब क्या था, जमदूत कहने लगे, धरती लोक पर रह रही आत्मा को तो गलती लग सकती है, हम दूत हैं, हमें गलती नहीं लग सकती, इसलिए हम तेरे को लेने के लिए आए हैं। अब तो और समय नहीं था, श्वासों रूपी पूंजी समाप्त हुई और दोनों ही आत्मा को अपने अपने स्थान पर ले जाने के लिए दूत पहुंच चुके थे। तब रास्ते में महात्मा ने कहा, अरे दूतों सुनो, मैंने तो बहुत भक्ति की है। अरे भक्ति तो की है, किससे? अपने नाशवान शरीर से। वो देखो जिस शरीर से तुमने भक्ति की थी, दृष्टि डालो नीचे, उसके ऊपर चंदन लग रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, बड़े बड़े आत्मा चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ये तो तुमने शरीर के साथ भक्ति की थी, शरीर रूप से, और मन तो तुम्हारा कहीं और था, मन से तो पाप कर्म किए थे। इसलिए अब इसका निर्णय तो धर्मराज की कचहरी में चित्रगुप्त द्वारा होगा। उधर उस वैश्या को देखो, वैश्या ने अपने शरीर के साथ पाप कर्म किए थे, उसके शरीर के ऊपर मक्खियां भिन बना रही हैं। जो उसने पाप कर्म करके धन एकत्रित किया था, उसके दास दासियां सभी लूट रहे हैं। कोई भवन को ले रहा है, कोई भूषणों को उठा रहा है, कोई रथ को ले जा रहा है। किया हुआ पापों से धन एकत्रित वे सभी नाश हो रहा है। और अंतिम समय में उसने अपने हृदय के साथ, मन के साथ भक्ति की थी। अंतमति सोगति, इसलिए देवदूत उसे ले जाकर लेने के लिए आए। दोनों को धर्मराज की कचहरी में हाजिर किया गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा करने के पश्चात उस वैश्या को कहा, इसको तो वैकुंठ धाम में भेज दिया जाए और इस महात्मा को नरक द्वार में भेज दिया जाए। महात्मा चलाने लगा और कहने लगा, आपका ये निर्णय ठीक नहीं है। अरे महात्मन, आपने तो मन से पाप कर्म भी किए हैं, कर्म फल भोगना है। यदि तुम मन से सुमरन करते तो आज स्थिति ये ना होती, तुम भी वैकुंठ लोक के भागी हो जाते। उस वैश्या ने तुम्हारे चरणों में गिरकर अपने पापों का नाश करवाया। तुम्हारे मन में एक बार भी ऐसा नहीं आया मैं भी कुछ भक्ति मन से करूं। इसलिए अब कर्म हो चुका है, कर्म करते हुए तो स्वतंत्र हो, कर्म होने के पश्चात कर्म सूत्र के साथ बांध जाते हो।
फिर तो उस फल को भोगना ही है। इस कली काल में गुरु ही कृपा कर सकता है, सूली से सूल कर सकता है। इसलिए पुत्र भक्तों, मैं बार बार कहता रहता हूँ, कर्म प्रधान है, कर्म की गति विचित्र है, जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। इस मानव रूपी शरीर से अधिक शुभ कर्म करो, भक्ति करो, सत्संग सुनो, सेवा करो, औरों के दुखों को अपना दुख समझोगे, तुम्हारा स्वयं का दुख भाग जाएगा। जब ऐसी भावना होगी, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होगी, देवात्मा को उनके ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। हे पुत्र भक्तों, सभी चिंताएं आप मेरे दरबार में छोड़कर चिंतन करो। मैंने इस ग्रंथ की रचना परोपकार के लिए की। अक्षर रूपी वाणी द्वारा वाचक पुत्र से आशीर्वादों के रूप में प्रदान करवाता रहता हूँ। उन आत्माओं को प्रेरित कर अपने दरबार में बुलाता हूँ। हे पुत्र भक्तों, मैं तो केवल मार्गदर्शक हूँ। उस मार्ग पर चलना ना चलना तुम्हारी अपनी मर्जी होगी। मैंने पुनः इस दृष्टांत का वर्णन इसलिए किया क्योंकि पुत्र भक्तों, कर्म ही प्रधान है। इससे तो देवात्मा में नहीं बची, साधनात्मा कैसे बचेगी? जो आत्मा आज मेरे दरबार में मन से संकल्प करके भक्ति मार्ग पर चलेंगी, तो पुत्र भक्तों देखना, इसका फल शीघ्र से शीघ्र मिलना आरंभ हो जाएगा। दिया हुआ दान, दिया हुआ नाम जन्मों जन्मों तक साथ देता है। भौतिक सुख इस धरती पर रहने हैं। हे पुत्र भक्तों, बेटी सभी आत्मा को ऐसे आशीर्वाद दे रहा हूँ जिनसे उनकी भक्ति में वृद्धि हो, यश मान कीर्ति बढ़ता जाए। किए हुए रक्षा जग, संकल्प जग, प्रार्थना जगों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय।